हम लोग इस वीडियो के अंदर सक्षमता परीक्षा साथ में बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करने वाले शिक्षकों के लिए वीडियो लाए हैं। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के वैसे सवाल को पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस से संबंधित होगा उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक आप लोग बने रहिए। सवाल 26 है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 14 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर ले पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया है। और जो पीएच स्केल 7 होता है उसका मान वो जो उदासीन होता है, और 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा। 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका मान पूरा 7 होगा वो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल में है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? भारत देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच किया गया। भारत जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 1, इसी अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ है, और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और इसी अनुच्छेद में भारत का जो नाम है इंडिया दैट इज भारत, ये भी याद रखिएगा, इंडिया दैट इज भारत। भारत का संविधान के अंदर क्या क्या नाम है? एक इंडिया, दूसरा भारत है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 में है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जो लेखक है वो नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन नंबर सी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल और याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है चेंजिंग इंडिया, ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 में है, 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा सोमदेव देववर्मन को 2018 में टेनिस खिलाड़ी है ये, टेनिस खेल के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री की बात करें, ये पद्मश्री भारत में दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान। और इसी के लिए इनको सोमदेव बर्मन को टेनिस खेल के लिए 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 में है, डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को सेटासिन कहा जाता है। सेटासिन ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल में है, भारत में 31 नंबर सवाल है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए, लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। और ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर में बंगाल के लोगों ने हर एक लोगों ने दूसरे लोगों के कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाया था, और ये बंगाल विभाजन का विरोध किया था। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था इसको रद्द किया गया था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 में है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
देखिए पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध की धरती पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। और इस मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है कलरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? कलारीपेट्टू। कलारीपेट्टू केरल राज्य का एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। केरल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल कहलाती है। मिश्रित फसल, मिश्रित देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में है दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होता है। दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होते हैं। दूध से दही में जो परिवर्तन होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में है 37 केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष किस वर्ष स्थापना की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1998। 1998 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किया गया था। 1998 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? अभी पीछे बताए थे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो रिवर डॉल्फिन, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय जलीय जीव को डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होगा? डॉल्फिन। ये कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो होगा क्वेश्चन नंबर 39 होगा। 39 है क्वेश्चन नंबर 39 जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 40 है और क्वेश्चन नंबर 40 में है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 41 में है बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वो बाल लिंगानुपात होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है भारत में उपभोक्ता को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी भारत में उपभोक्ता को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सवाल का जो सही आंसर जो है शीतल पेय पर कर, यानी शीतल पेय पर जो कर है ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 में है वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? ये जो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 44 में है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल किस फसल में दी गई है। वैसा फसल जो जून जुलाई में बोई जाए और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए, वैसी फसल को क्या कहा जाता है। तो वैसी फसल है धान और कपास। धान कपास यानी आप इसी को कह सकते हैं एक प्रकार से खरीफ फसल। इसको क्या कह सकते हैं, खरीफ फसल। ये कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल। और मटर गेहूं ये सब जो होता है ये रबी फसल होता है। वैसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाए और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए, वैसी फसल को खरीफ फसल कहते हैं, जिसका कि धान और कपास बेहतरीन उदाहरण है। तो यही सवाल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में जो पूछा गया है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची के बारे में पूछा गया है। तो राज्य सूची में पुलिस शामिल है। राज्य सूची में क्या शामिल है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सूची की बात करें तो वर्तमान समय में केंद्र सूची में यानी संघ सूची में 100 विषय है। संघ सूची में अभी कितना विषय है, 100। और उसी तरह अगर राज्य सूची की प्रमुख उदाहरण की बात करें तो राज्य पुलिस, रेलवे पुलिस, सिंचाई, कृषि, ये सारा जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है। आगरा का जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां से संबंधित है। शाहजहां ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, जून 2018 में किसने स्टुअर्ट ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना खिताब जीता था। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 48। ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूड पांडा। फूड पांडा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्प अस ग्रीन। हेल्प अस ग्रीन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50 में है, रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी। रोलेट सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वो 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में रोलेट सत्याग्रह किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं। रोलेट एक्ट, ये रोलेट एक्ट भारत कब आया था ये भी याद रखिएगा। रोलेट एक्ट भारत में 1919 में आया था। इसी रोलेट एक्ट को भारत में काला कानून कहा जाता है। काला कानून इसी को कहा जाता है। नो अपील, याद रखिएगा, नो अपील, नो दलील और नो वकील का कानून। नो वकील का कानून। और इसी के विरोध में गांधी ने भारत में पहला अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन किया था, जिसका नाम है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह गांधी ने किया था भारत में। अब पहला अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह था। अखिल भारतीय सत्याग्रह। और गांधी के द्वारा ये जो आंदोलन शुरू किया गया था सत्याग्रह, ये केवल और केवल 13 दिन चला था। केवल और केवल कितना दिन चला था, 13 दिन। ये 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने शुरू किया था और 19 अप्रैल 1919 को इसको स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक घटना घटी थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद गांधी ने ये रोलेट सत्याग्रह को स्थगित किया, जो केवल कितना दिन चला था, 13 दिन चला था। तो इस तरह से हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं रोलेट एक्ट के बारे में। और साथ में ये क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों जाते जाते
आप लोग इसके और भी क्लास था जिसमें कि 8 क्लास हम ले चुके हैं, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलता है।